मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर 2025-26 का विथ सोल्यूशन, जो कि आपका हाफ ईयरली में जो है इसी पैटर्न में आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि टोटल आपके 33 क्वेश्चन आएंगे और विथ आपका इंटरनल चॉइस भी रहेगा। सेक्शन ए में आपका जो है यहाँ पर 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि आपका कैरी 1 मार्क्स है। और सेक्शन बी में आपका कंसिस्ट आपका 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपका कैरी कितना 2 मार्क्स का है। और सेक्शन सी में आपका 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कैरी आपका 3 मार्क्स का है। और सेक्शन डी की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 केस स्टडी आएंगे, जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ई में आपका 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। और ऑल क्वेश्चन आर यहाँ पर कंपलसरी है। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है सेक्शन हम ए की बात करेंगे, तो सेक्शन ए में हमारा यहाँ पर क्या है, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, जो कि आपका कैरी 1 मार्क्स का रहेगा। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, अमोनोलिसिस ऑफ एथिल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ द एमाइन सो फॉर्म्ड विथ मोल ऑफ द मेथिल क्लोराइड गिव्स एन एमाइन दैट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्ट विथ बेंजिल आपका सल्फोनेट क्लोराइड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट दैट इज आपका इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा फर्स्ट का। अब यहाँ पर सेकेंड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अगर आपका यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो CH3F दिया है, CH3Cl दिया है, CH3I दिया है और CH3 आपका Br दिया है। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो I आपका पहले रहेगा, फिर लेस देन आपका Br, फिर लेस देन आपका F और लेस देन आपका Cl रहेगा। तो ये जो आपका CCl है, इसका जो है बॉन्ड लेंथ बहुत आपका स्मॉल रहेगा आपका I और Br और F की अपेक्षा में। तो आपका यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट भी जो है, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द बॉन्ड लेंथ। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, CH3Cl। क्वेश्चन नंबर आपका 3, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे कि ऑप्शन 1 दिया है आपका ए दिया है, आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। बोथ आयनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या है आपका, इंक्रीज हो रहा है। बोथ आयनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर ये टेम्परेचर का पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 4th दिया है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है और आपको यहाँ पर इसमें बताना है कि कौन सा ऑर्डर आपका सही है। 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री और आपका ग्रेटर देन 3 दिया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें 3 डिग्री पहले आएगा, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री आएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैच द प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द मेटल्स इन कॉलम सेकेंड। तो आपको यहाँ पर कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड दिया है। आपको यहाँ पर फर्स्ट में पूछ रहा है कि एक्टेनॉइड हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन, आपको आयरन दिया है 5F7, 6D1 और 7S आपका 2 दिया है। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट का है वो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले का कंडीशन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड आपका यहाँ पर लेंथेनाइट विच है द 4F14 इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। तो ये आपका 1 का जो है यहाँ पर बी पार्ट हो जाएगा, यानी कि LU की बात हो रहा है। LU का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4F14 तक जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन जो है आपका यहाँ पर दिया कॉन्फ़िगरेशन इन +3 रहेगा और आपका ऑक्सीडेशन स्टेज हो जाएगा। थर्ड आपसे पूछ रहा है लेंथेनाइट विच शो द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो थर्ड वाले का ए होगा और सेकेंड वाले का आपका बी हो जाएगा और फर्स्ट वाले का आपका सी हो जाएगा। तो फर्स्ट का सी है, सेकेंड का बी और थर्ड का
ए है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि व्हेन आपका बेंजिल एसीटेट इज ट्रीटेड विथ H2O द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। तो आपका यहाँ पर हम बेंजिल एसीटेट का हम रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो आपका यहाँ पर बेंजोइक एसिड और आपका एथेनोइक एसिड बनके रेडी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो बेंजोइक एसिड और आपका यहाँ पर एथेनोइक एसिड बनके रेडी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर ए रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन की बात हो रहा है, रेट एंड रेट कांस्टेंट जिसका जो है क्या होता है, सेम। तो आपका यहाँ पर दिया है 0 ऑर्डर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर दिया है, सेकेंड ऑर्डर दिया है और आपको यहाँ पर थर्ड ऑर्डर दिया है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 0 ऑर्डर का जो है यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है फॉर्मिक एसिड एंड आपका एथेनोइक एसिड कैन बी आपका डिस्टिंग्स बाई। तो आपका यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट या आपका टॉलेंस टेस्ट होगा या आइडोफॉर्म टेस्ट है या आपका लूकास टेस्ट है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉलेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है अबाउट ग्लूकोज के। तो ऑप्शन ए दिया है इट इज, एंड आपका एल्डोक्स दिया है। ऑप्शन आपका बी दिया ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म एन हेक्सेन। और ऑप्शन सी है इट इज प्रेजेंट इन द फ्यूरोनोस फ्रॉम दिया है और इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इट इज प्रेजेंट इन द फ्यूरोनोस फॉर्म। तो ये आपका फॉर्म नहीं होता है और बाकी आपका स्टेटमेंट ये आपका जो है करेक्ट है। तो इसमें आपसे नॉट ट्रू पूछ रहा है तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका ये बेंजीन दिया है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ये आपका 1,3 आपका हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन। इधर आपका ये दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है कि कौन पहले आएगा कौन आपका बाद में आएगा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन आपका डी। तो ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो है MCQ आपका यहाँ पर पूछा गया है। इधर आपका ये कलर दिया है, ये आपका फार्मूला दिया है। इधर आपका सोल्यूशन कंडक्टिविटी करेस्पोंड टू आपको यहाँ पर रेशियो गिवन है और आपको यहाँ पर x एंड y इन द अबव टेबल। तो आपको ये यहाँ पर वैल्यू गिवन है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर यहाँ पर सही है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखना है जो कि आपका ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा हमारा डायमैग्नेटिक। मीन्स आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में आपका डायमैग्नेटिक होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका ये इधर आपका +3 कम हो रहा है तो यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा टाइटेनियम का। क्रोमियम की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड आपके बचेंगे और आयरन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेंगे। Mn+2 की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म यानी कि डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा Ti पहले आएगा, लेस देन Cr होगा, लेस देन Fe होगा, फिर लेस देन आपका Mn होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में देख लेना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा।
इसमें आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, फिर इधर 3 है, फिर ये आपका 4 है, फिर आपका 5 है। तो 1 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 5। तो ये आपका ऑर्डर यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेट में दिया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन 13 से लेकर और आपका क्वेश्चन 16 तक, जो कि आपका यहाँ पर असर्शन रीजन जो है आपको यहाँ पर गिवन है, तो आपको असर्शन रीजन के जो आपका कंडीशन मीन्स ऑप्शन रहते हैं उनको आपको यहाँ पर याद रखना है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आपका ट्रू एंड रीजन आर इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। इसी तरीके आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसी तरीके का आपका ऑप्शन सी दिया है और ऑप्शन यहाँ पर डी दिया है। तो टोटल आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 16 तक आपका ये असर्शन रीजन आपका पूछा जाएगा। तो इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आपको यहाँ पर असर्शन में पूछ रहा है द हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रीजन में आपको दिया है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू आपका के दिया है। तो आपका यहाँ पर जो असर्शन है वो आपका फॉल्स है, बट जो आर है मीन्स आपका रीजन वो आपका यहाँ पर ट्रू है। तो उस कंडीशन में आपको जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर असर्शन है द ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और रीजन बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो असर्शन है, तो असर्शन आपका क्या है, ट्रू है, और रीजन हमारा यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि असर्शन आपका ट्रू हो रहा है, रीजन आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 दिया है असर्शन कि CH3 का होल थ्राइस COCH3 गिव्स CH3 का होल थ्राइस Ci एंड आपका CH3OH ऑन ट्रीटमेंट विथ HI, और रीजन दिया है द रिएक्शन अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आपका जो बोथ असर्शन एंड रीजन जो है क्या है, ट्रू है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है असर्शन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज ए स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो आपका यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, और रीजन की बात करेंगे द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो है ए मीन्स आपका यहाँ पर ये लैम्डा एम होगा फॉर NaCl और CaCl2 एंड आपका MgSO4 इन ए गिवन सॉल्वेंट एंड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट। तो ये आपका लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। तो ये जो रीजन है वो आपका यहाँ पर ट्रू है, बट जो असर्शन है वो आपका यहाँ पर फॉल्स है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा क्योंकि असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन हमारा यहाँ पर क्या है, ट्रू है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन बी का, जो कि हमारा सेक्शन बी सेक्शन बी आपका कितना 2 मार्क्स का आपका यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि वाई इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड आपका एसीटोन। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, तो ये मिक्सिंग होता है दोनों का, और जिसकी वजह से वहाँ पर आपका H बॉन्डिंग बनेगा बिटवीन द कार्बन और हाइड्रोजन के आपका ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आपका कार्बन, ये आपका CO दिया है एसीटोन के बीच में।
द रिड्यूस आपका दिया है रिड्यूसेस हीट, जिसको यहाँ पर हम एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको 2 मार्क्स में आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है व्हाई डज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फ्रीजेज एट ए लोअर टेम्परेचर देन वाटर। तो आपको यहाँ पर NaCl सोल्यूशन जो दिया है फ्रीजेड एट ए लोअर टेम्परेचर, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। टोटल आपका 4 प्रॉपर्टी वहाँ पर होता है। तो डिसोसिएशन ऑफ NaCl गिव्स मोर पार्टिकल्स लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू प्योर वाटर। तो ये आपका जो है 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका 17 क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, 1 मार्क्स, और ये आपका 1 मार्क्स, तो टोटल आपका 2 मार्क्स हो जाएगा। तो इसको आप एज इट इज डेफिनेशन में आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि राइट द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। आपका K स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, H2O का होल ट्वाइज और आपका C2O4 का होल ट्वाइज, और ब्रैकेट क्लोज, इधर आपका H2O हो जाएगा। तो इसका हमें IPSC नेम बताना है, और नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो कि आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि कौन सा जो है मेटल इसमें जो है प्रेजेंट है आपका कंपाउंड में। पर जो है इसका सेंट्रल एटम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो K का वैलेंसी जो होता है वो आपका +1 होता है, और Cr आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम है क्रोमियम, तो इसको हम यहाँ पर X कर लेंगे। H2O का जो बैलेंसिंग होता है वो हमारा 0 होता है, और इधर आपका C2O4 दिया है, इसका होल ट्वाइस, तो ऑक्सीलेटो का बैलेंसी जो होता है वो आपका -2 होता है, तो -2 × 2 हो जाएगा। और H2O का आपका यहाँ पर क्या है, 0 है, इधर आपका कोई साइन है नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के, तो इक्वल में हमारा 0 रहेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 + x माइनस का आपका 4 = 0, तो x आपका -3 = 0, तो x = आपका +3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। अब इसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये ब्रैकेट के आगे K है, तो आपको सेंट्रल एटम के साथ में इसके जो है 8 वर्ड आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आपका ये K नहीं होता है ब्रैकेट के आगे, तो इसका जो है नॉर्मल इसका नाम लिखते हैं, जैसे आपका क्रोमियम होता है। अभी आपको यहाँ पर क्रोमेट लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 8 वर्ड आपका ऐड हो जाएगा। तो इसका जो है IPSC नेम होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिगेंड का नेम लिखेंगे। ये आपका H2O का होल ट्वाइज है, तो इसको हम लिखेंगे डाई एक्वा। C2O4 का होल ट्वाइज है, तो इसको डाई ऑक्जिलेटो, और आपका लिगेंड यानी सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो ये आपका क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ब्रैकेट में रहता है, तो ये आपका 3rd है, तो यहाँ पर 3rd आ जाएगा रोमन डिजिट में। और H2O को आपका यहाँ पर हाइड्रेट बोलते हैं, तो ये आपका हाइड्रेट हो जाएगा। तो इसका IPSC नेम होगा पोटेशियम, पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्जिलेटो क्रोमेट, और आपका 3rd हाइड्रेट। तो इस तरीके से इसका IPSC नेम आप जो है इसको लिख सकते हैं। अगर और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से आपका वीडियो अपलोड है, तो आप वहां से जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से हम IPSC का नेम लिखते हैं। सेकेंड में आपसे पूछ रहा है नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आपका हीमोग्लोबिन, और आपका यहाँ पर विटामिन B12 की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपका आयरन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर आयरन लिखना है, और ब्रैकेट में आप इसको जो है Fe लिख दीजिएगा। और अगर हम विटामिन B12 की बात कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर कोबाल्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका कोबाल्ट हो जाएगा। तो ये आपका 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया 19, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आपका 100% आपसे पूछा जाएगा। ये एनसीईआरटी के बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको इंटेक्स में ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट पूछ रहा है कि ZnHg ये आपका कंसंट्रेशन HCl और आपका H2NNH2 एंड आपका KOH ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, और इसको अगर हम हीट कराते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो RCO और डैश आपका R डैश दिया, ZnHg ऑब्लिक आपका कंसंट्रेशन HCl दिया है, तो RCH2 आपका R डैश हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर रिएक्शन बनाना है तो R की जगह पर CH3 या C2H5 आप इसमें ऐड करके रिएक्शन बना सकते हो, बट आपको जो इसमें पूछा गया उसका आपका यहाँ पर आंसर मेंशन है, यही आप इसमें आंसर दे सकते हो। सेकेंड आपको यहाँ पर वोल्फ किचनर रिडक्शन का भी आपका यहाँ पर आंसर दे सकते हो। फिर आपका सेकेंड पार्ट पूछ रहा है PCl5 और आपका SOCl2 से पूछ रहा है। तो ये विथ PCl5 से रिएक्शन बनाएंगे तो RCOH प्लस आपका PCl5 एरो आपका RCOCl प्लस आपका POCl3 प्लस आपका HCl। तो आप चाहो तो आप यहाँ पर R की जगह पर CH3 या आप C2H5 ऐड करके आप यहाँ पर रिएक्शन बना सकते हो। विथ आपका SOCl2 से पूछ रहा है तो आपको RCOOH प्लस आपका SOCl2 एरो आपका RCOCl प्लस आपका SO2 प्लस आपका HCl। यहाँ पर भी आप R की जगह पर CH3 या C2H5 ऐड करके भी आप रिएक्शन बना सकते हो। तो 19 का जो है ये आपका आंसर यहाँ पर जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पर और पार्ट में आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको बताना है रिएक्टिविटी का। तो ये ऑर्डर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक मीन्स आपका यहाँ पर प्लस I इफेक्ट लग जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट में, और सेकेंड वाले पार्ट में आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो उस कंडीशन में विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ Cl एटम, तो ये आपका माइनस I इफेक्ट आपका यहाँ पर जो है फॉलो होगा। तो ये दोनों का आंसर आपको यहाँ पर मेंशन है। तो आपको इसको इस तरीके से सेम आपको एज इट इज आप इसको जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आपका जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच केस एनी टू। तो आपको यहाँ पर माइनर और मेजर आपको प्रोडक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ऑप्शन ए में आपका रिएक्शन दिया है CH3 CH2 Br प्लस आपका KCN दिया है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका KBr आपका यहाँ से निकल जाएगा और CN आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो इधर आपका CH3 CH2 CN दिया है जिसको मेजर बोलेंगे, एल्काइल साइनामाइड हो जाएगा, और इधर आपका CH3 CH2 NC दिया है, इसको माइनर एल्किल आपका आइसोसाइनामाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसको मार्कोनी जो है रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका जो है 2 नंबर पर Br ऐड हो जाएगा तो इसको जो है मेजर 2 ब्रोमोब्यूटेन बोलेंगे, और ये आपका 1 नंबर पर Br ऐड हो जाएगा तो इसको हम 1 ब्रोमोब्यूटेन बोलेंगे। तो ये आपका माइनर हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है CH3 का होल ट्वाइस CH और आपका CH Cl और CH3 प्लस एल्कोहलिक QH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होगा, आपका यहाँ से KCl आपका यहाँ से KCl और आपका H2O निकल जाएगा और ये हमारा डबल बॉन्ड में आपका रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका मेजर दिया है जिसको हम यहाँ पर 2 मेथिल 2 ब्यूटीन के नाम से जानते हैं, और ये हमारा यहाँ पर माइनर आपको यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरीके से आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 21, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज confirmed by its reaction with hydroxylamine. Identify the type of the carbonyl group present and its position. Give a chemical reaction in support of your answer. तो आपको यहाँ पर आंसर जो है अपना ऑन वर्ड में लिखना है, बताना है एक रीजन आपका। तो जैसे कि आपको यहाँ पर
आंसर मेंशन है कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन दिया है, जिसको हम NH2H या टू फॉर्म एन ऑक्जाइम जो है कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। सेकेंड पॉइंट है द कार्बोनिल इन ग्लूकोज इज एन द एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट एट आपका C1 पोजीशन। तो आपका कार्बन के 1 नंबर पोजीशन में आपका ये चीज होता है। तो ये 21 का आपका यहाँ पर आंसर मेंशन है, तो इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको यहाँ पर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारा होता है उसी को हम यहाँ पर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों नेम सेम ही है। द रिएक्शन विच इज द बायोमॉलिक्यूलर बट ऑर्डर इज 1 इज कॉल्ड द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन देना है, तो आप इसको डेफिनेशन में देख सकते हो कि जो 1 ऑर्डर रिएक्शन होता है उसी को हम यहाँ पर सीडो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। तो आप यहाँ पर हाफ लाइफ का डेफिनेशन भी लिख सकते हो और इसका फार्मूला भी आप लिख सकते हो। T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K होता है फार्मूला। आपको यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन है, हाफ लाइफ बोल रहा है यानी कि 50% रिएक्शन की बात हो रही है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टू डिक्रीज टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये आप यहाँ पर डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑलवेज ए होल नंबर ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर या आप इसको बाई मॉलिक्यूलर या आपका टर्सरी मॉलिक्यूलर के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर इस तरीके से दे सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप NCERT के बुक से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 23 दिया है कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग द लोवेस्ट जो है ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज द बेसिक एंड द हाईएस्ट इज द एसिडिक। तो इसका भी आपको आंसर जो है 3 का आंसर आपको यहाँ पर गिवन है ए पार्ट में। इन द केस ऑफ द लोअर ऑक्साइड ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल द मेटल atoms has a some electron present in the valence shell of the metal atom that are not involved in bonding. As a result, it can donate electrons and the behaves as a base, whereas in higher oxide of the transition metal, जिसको 113 the metal atom does not have an electrons in the valence shell for donation. As a result, it can accept electrons and the behaves as an acid. तो ये आपका ए पार्ट का आंसर आपका यहाँ पर मेंशन है, तो इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। सेकेंड भी आपका आंसर यहाँ पर मेंशन है, क्रोमियम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग विच रिजल्ट इन इट बीइंग द हार्ड सॉलिड एंड द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द Hg रिजल्ट इन इट आपका बीइंग ए लिक्विड। और ऑप्शन सी का भी आपका यहाँ पर आंसर मेंशन है, द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी इंक्रीज इन आयनोजेशन एनर्जी इज आपका काउंटर बैलेंस्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका यहाँ पर आंसर है, जिसको आप इसको एज इट इज याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यहाँ पर मेंशन है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि कोलरास लॉ से आपका जो है रिलेटेड टॉपिक है, उसी का यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट फॉर NH4OH का आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लैम्डा एम NH4OH को अगर हम लिखेंगे तो लैम्डा एम नॉट NH प्लस और प्लस आपका लैम्डा जो है OH माइनस होता है। तो इन दोनों का जो सम होता है इसी को हम कोलरास लॉ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिएक्शन बना के लिखना पड़ेगा। एक आपका NH4Cl है, तो NH4Cl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो NH4 प्लस और आपका Cl माइनस होगा।
दूसरा हमारा BaCl2, तो इसको ब्रेक करेंगे Ba+2 और आपका ये 2OH वाला है तो OH माइनस हो जाएगा, और ये आपका BaCl2 है तो BaCl2 आपका यहाँ पर माइनस होगा, तो ये Ba+2 और प्लस आपका 2Cl माइनस, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो इससे आपका यहाँ पर एग्जैक्ट रिएक्शन आपका ये बचेगा। तो इनका सबका वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आपका लैम्डा नॉट NH4Cl है, प्लस आपका 1/2 लैम्डा नॉट BaOH का होल ट्वाइज है, और माइनस आपका 1/2 लैम्डा नॉट BaCl2। तो इसको अगर हम ये इससे रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर लैम्डा नॉट NH4OH का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको ये वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। NH4Cl का 129.8 आपको दिया है, प्लस आपका 1/2, इधर आपका BaOH का होल ट्वाइज का वैल्यू दिया है 457.6, तो ये आपका 457.6 हो जाएगा, माइनस आपका 1/2 BaCl2 का आपको वैल्यू दिया 240.6, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो लैम्डा नॉट NH4OH का वैल्यू यहाँ पर 238.3 ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका मोल इनवर्स, जो कि ये मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट्स है। तो ये आपका इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन को सेम देखना है तो आप NCERT का बुक ओपन करिएगा, आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन में सोल्यूशन में आपको दिया गया है, तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को जो है पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 25 दिया गया है, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से ये पूछा गया है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, आपको यहाँ पर CrH2O का होल 6 और आपका Cl3 दिया है, तो इसका आपका हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, तो इसका आपका हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपका पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी याद रखना है, उसमें आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D⁴ की बताया गया है आयन का, जिसका जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डेल्टा N नॉट P दिया है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G4 और Eg आपका 0 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका डेल्टा N नॉट लेस देन P होता है, तो ये आपका वीक फील्ड जो है वीक फील्ड हो जाता है लिगेंड्स, तो इसका फिर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा T2G4 और Eg आपका 0। थर्ड पॉइंट पूछ रहा है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ COF6 आपका 3, और CO का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 27 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए हम किस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो CO आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इसको हम X ले लेंगे, और फ्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है, -1 × 6 हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट के ऊपर -3 है, तो इक्वल में आपका -3 हो जाएगा, तो x - 6 = -3, तो x = -3 प्लस आपका 6, तो x का वैलेंसी आपका यहाँ पर +3 आ जाएगा। इसको हम IUPAC नेम लिखेंगे, तो पहले आपका लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, उसके बाद में आपका सेंट्रल एटम का जो है नेम लिखा जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर -3 लिखा है, तो सेंट्रल एटम के नेम के साथ में 8 वर्ड आपका यहाँ पर ऐड होगा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोराइडो, यहाँ पर 6 है इसलिए हेक्सा हो गया, F आपका फ्लोराइडो, CO आपका है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, इधर आपका थर्ड है तो आयन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि CO का जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर 27 होता है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d7, तो 6 + 4 आपका 10 + 2 12 + 6 18 + 2 आपका 20 और 7 आपका 27 हो गया। यहाँ पर आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो CO के ऊपर +3 यानी कि 4 आपका जो है
+3 आपको लास्ट में क्या करना है, कम करना है। तो 4s से आपका 2 कम होगा और एक आपका d से कम होगा, तो टोटल आपका क्या होगा 4s0 3d 6। तो आपको लास्ट वाले में जो है आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो इसका CO+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s0 3d 6 होगा। अब इसका हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो D में 6 आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल एंट्री कराएंगे, फिर आपका डबल होगा। ये 4s है, ये आपका 4p इक्वल के साथ में रिलेशन रखेगा। एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो ये आपका एज इट इज आपका यहाँ पर फिल होगा। क्यों फिल होगा, क्योंकि यहाँ पर CO F6 है, तो F हमारा यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपस में क्या है, पेयर्ड नहीं करेंगे। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये आपस में क्या होते हैं, पेयर्ड कर लेते। जो अभी ये सिंगल सिंगल दिख रहे हैं वो आपका डबल डबल हो जाता है। तो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो सो नॉट पेयर्ड, देन आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, तो इसलिए आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाता है। बट यहाँ पर F है, तो F हमारा यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए आपका ये पेयर्ड नहीं करेगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 4 है, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और एज इट इज ये होगा। अब आपको यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड को हमें फिल करना है, तो आपको यहाँ पर 4d ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। तो हमारे टोटल 6 लिगेंड है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो F में 1 है तो इसलिए S हो गया, P में 3 है तो आपका P3 हो गया, और D में आपके यहाँ पर 2 है, तो इसको आप 2 दिखा सकते हैं डॉट डॉट में, तो D2 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3d2 हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, और इसका जो शेप होगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और बिहेवियर आपका ये मैग्नेटिक बिहेवियर है जो कि आपका हाई स्पिन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, शेप आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और बिहेवियर की बात करेंगे तो आपका हाई स्पिन होगा। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, नीता वाज एक्सपेरिमेंट इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। She carried out a dehydration reaction of propanol at 140 डिग्री सेल्सियस to 180 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट प्रोड्यूस आपका प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड एट दिस 2 टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में जो है आपका ए दिया, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट ए 140 डिग्री सेल्सियस एंड द आपका सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो एथेनॉल अंडरगो आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन एट 140 डिग्री, तो आपका डाई एथिल ईथर बनेगा, इज फॉर्म्ड। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक SN2 आपका सब्स्टिट्यूट बायोमॉलिक्यूलर आपका दिया बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आपको जो है आंसर ए का आपका यहाँ पर ये आंसर मेंशन है। आंसर बी की हम बात करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम्ड एट ए 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको यहाँ पर आंसर बी जो है का देना है। तो व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड 170 डिग्री सेल्सियस एथिन इज द मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन। जो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन E1 की बात हो रहा है, तो CH3 CH2OH को अगर हम H2SO4 और 443 से केल्विन से रिएक्शन कराएंगे तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स आपका एथीन हो जाएगा, और इधर आपका H2SO4 से कराएंगे 413 केल्विन टेम्परेचर से, तो ये हमारा C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर आपका यहाँ से बनके रेडी हो जाएगा, इधर आपका एथीन रेडी होगा। तो ये आपका आंसर जो बी है उसका आपका यह आंसर एज इट इज आप इसको लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 27। गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन p नाइट्रोटोल्यूइन अंडरगोज इटार्ड। तो आपको इटार्ड रिएक्शन आपको यहाँ पर बना के जो है बताना है। तो इटार्ड रिएक्शन ये रिंग के ऊपर CH3 ये आपका O2N है, और CrO2 Cl2/H3O से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका यहाँ पर 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा।
सेकेंड आपका वाई डज द बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज ए डीमर इन ए आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर दिया है बेंजोइक एसिड अंडरगोज एक्सटेंसिव इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन आपका दिया है बॉन्डिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए डीमर। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बी का आंसर आपका यहाँ पर मेंशन है, तो इसको आप एच इट इज लिख सकते हो। सी का आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि बेंजीन ऑन ए रिएक्शन विथ मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म्स टॉलिन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम्स इफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय ए बेंजोइक एसिड, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। तो आपका यहाँ पर दिया है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो रिएक्शन विथ CH3Cl से, दैट इज फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बताना है बिकॉज कार्बोक्सिल ग्रुप इज आपका डी एक्टिविटी एंड द AlCl3 जो कि आपका लुईस एसिड होता है गेट बाउंडेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये आप यहाँ पर आंसर एज इट इज आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताना है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जो कि आपका यहाँ पर क्या है डज नॉट अंडरगो aldol condensation, however X with the compound Y in the presence of strong base reactant to give the compound 1,3 diphenyl या 2 in 1 on। तो X जो है वो हमारे यहाँ पर बेंजल्डिहाइड कंपाउंड है और Y आपका यहाँ पर एसिटोफिनॉन है। तो जो आपका फर्स्ट पूछ रहा है आइडेंटिफाई X एंड Y, तो X कंपाउंड बेंजल्डिहाइड और Y आपका यहाँ पर एसिटोफिनॉन है। फिर बी पार्ट में पूछ रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनॉन का रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट NaOH से, तो ये आपका क्रॉस एल्डोन आपका प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। सी पार्ट में पूछ रहा है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंक्शन बिटवीन X एंड Y, तो आपका एसिटोफिनॉन डज नॉट रिएक्ट विद द टॉलेंस रीजेंट, तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए सेल रिएक्शन, आपको यहाँ पर रिएक्शन गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, आपको यहाँ पर निकालना है E0 सेल और लॉग 4.617 इंटू 10 की पावर 184 का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो किस तरीके से इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ऑक्सीडेशन आपका हाफ सेल रिएक्शन रहता है, तो Al एरो आपका Al एरो आपका Al+3 प्लस आपका 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन तो Sn+4 प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आपका Sn+2, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये 2 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 2Al एरो आपका 2Al+3 प्लस आपका 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 3Sn+4 आपका प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो आपका 3Sn+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन आपका यहाँ से बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हम N का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि N का वैल्यू आपका यहाँ पर 6 होगा और Kc का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और लॉग 4.617 इंटू 10 की पावर 184 का भी वैल्यू आपको गिवन है। तो हमारे यहाँ पर फार्मूला याद रखना है E0 सेल इक्वल टू 0.0592 अपॉन N लॉग Kc, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। N का वैल्यू 6 है, पुट कर देंगे। Kc का वैल्यू आपको 4.617 इंटू 10 की पावर 184, तो ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 184.6644, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.009866 इंटू आपका 184.6644 आ जाएगा। इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ से E0 सेल का वैल्यू आपका 1.821 वोल्ट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।
इसी तरीके से आपसे सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, वैल्यू आपको वहाँ पर गिवन है ई नॉट एस एन प्लस 4 ऑब्लिक एस एन का वैल्यू आपको गिवन है। ई नॉट सेल का वैल्यू आपने निकाल लिया, हमें ई नॉट ए एल प्लस 3 ऑब्लिक ए एल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट होता है फार्मूला, तो इसका हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। इसका भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो 0.15 से माइनस आपका 1.821 करेंगे तो माइनस में 1.66 वोल्ट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर सेक्शन डी चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया जो कि आपका केस स्टडी है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से आपका केस स्टडी आपका यहाँ से पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन ए मेटेलिक एलिमेंट at the central atom and the are therefore the referred to as a metal complexes. This type of the coordination complexes generally consist of a transition element at the central atom. It can be. तो आप इसको जो है अच्छे से यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। तो जैसे कि ये आपका पूरा केस स्टडी है, इसमें आपका जो है पूरा गिवन है, नोटेड दैट द सेंट्रल एटम इन दीज कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एंड द आपका केमिकल कंपाउंड इन विद द सेंट्रल आयन। तो वही आपको बता रहा है, इसको सेंट्रल जो है सेंट्रल एटम बोलते हैं, ये लिगेंड होता है, इधर आपका आयंस हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है राइट डाउन द फार्मूला। तो आपको यहाँ ये फार्मूला लिखा हुआ है, टेट्रामाइन आपका एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर ये आपका कोबाल्ट दिख रहा है, तो ये आपका कोबाल्ट सेंट्रल एटम है। तो कोबाल्ट आपका पहले CO लिख लेंगे, उसके बाद में स्टार्टिंग से आ जाएगा टेट्रामाइन, तो NH3 का होल 4 हो जाएगा। एक्वा मीन्स H2 होता है, क्लोराइडो मतलब Cl होगा, ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। और इधर आपका क्या है, क्लोराइड है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो NH3 का 0 होता है, H2O का भी 0 होता है, Cl आपका -1 होता है। ये आपके 2 Cl लिखा गया, तो 2 आपका 2 और 1 टोटल आपका 3 हो गया। तो ये आपका यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन है, तो ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको IPAC नेम गिवन है और इसको आप स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन। तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO का बताना है 6, जो कि आपका इसका नहीं बताना है, आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, उसका आपसे यहाँ पर पूछा गया है केस स्टडी में। फिर बोला गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CONH3 का होल 5 Br SO4 एंड आपका CONH3 का होल 5 SO4 Br दिया है। तो आपको यहाँ पर रीजन दिया है कि नो रिएक्शन इन केस ऑफ आपका स्क्वायर ब्रैकेट में CONH3 का होल 5 Br और SO4 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ Br माइनस आयंस एनी आपका सुटेबल आपका दिए टेस्ट में। तो ये आप यहाँ पर रीजन इसको यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ से पूछ रहा है और पार्ट में कि डिस्क्राइब द शेप एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 और आपका +3 दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो NH3 है वो हमारा यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन में इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो D2sp3 बनेगा और शेप की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का शेप होगा। तो यही आपको आंसर जो है यहाँ पर लिखना है और वाले पार्ट में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एमाइन बेसिस, आपका यहाँ पर नेचर ऑफ pK वैल्यू एंड द मेजर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एमाइन लोअर द वैल्यू ऑफ pKb। तो ये आपको यहाँ पर स्टडी में दिया गया है। तो ये किस तरीके से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो है पार्ट्स आपको यहाँ पर मेजर है।
तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन हुए, CH2 दिया है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका दिया है, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड आपका जो है पेपर पिपरिडन कंपाउंड का दिया है, ये आपका पीके वैल्यू दिया है। तो इसके हिसाब से आप इसको ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर केस स्टडी में आपको यहाँ पर गिवन है, और जो आपका आंसर है आपका यहाँ से पूछ रहा है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना के दिखाना है, प्लॉट करना है ग्राफ। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ग्राफ में दिखा सकते हो, और इसका जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका दिया है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है 9.1 हो जाएगा, मीन्स आपका ऑप्शन 4th हो जाएगा 9.1। इसमें आपसे पूछा जा रहा है द पीके वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटेड पिपेडीन फॉर्म्ड विद द सब्स्टिट्यूटेड एक्स इज फॉर्म्ड टू बी आपका 8.28। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 3.5। नेक्स्ट दिया है व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल पीके वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोपेल एमाइन फॉर्म्ड विद द सब्स्टिट्यूटेंट एक्स विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा 10.15। तो ये आपका यहाँ पर जो है सेक्शन डी में केस स्टडी आपको दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF या सोल्यूशन चाहिए तो हमारा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर जो है इसका PDF और पेपर का और सोल्यूशन आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अटेम्प्ट एनी 5 द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर क्या दिया है, 5 क्वेश्चन जो है अटेंड करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द 1.73 BM का दिया है। 31 दिया है, तो इसका आप यहाँ पर आंसर 31 का जो है आंसर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बोथ टाइटेनियम +3 एंड कॉपर +2 हैव द 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बोथ विल बी 1.73 BM बोहर मैग्नेट। बी पार्ट का आंसर है Zn इट हैज द मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो विल आपका दिया कोरेड इटसेल्फ इन द प्लेस ऑफ आयरन। और ऑप्शन सी का जो है आंसर आपका Mn+ है 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन, एंड आपका कॉन्फ़िगरेशन Cr+ का करेंगे तो आपका 3d5 होगा। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+ इज लोअर देन क्या होगा, Cr+। डी का आपका यहाँ पर आंसर गिवन है। तो इस तरीके से आपका एनी 5 आपको यहाँ पर आंसर देना है, तो इसको आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 32 ए गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ एस्टल क्लोराइड इज कैरिड आउट द प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ एस्टल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द आपका दिया है प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन। प्रिडीन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस। द फंक्शन ऑफ द प्रिडीन इज टू रिमूव HCl फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन। तो आप ये ऑप्शन ए का आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंड का दिया है क्रिस्टॉल आर लेस एसिडिक देन आपका फिनॉल दिया है। द इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्किल ग्रुप इन द जर्नल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिड स्ट्रेंथ। क्रिस्टॉल फॉर एग्जाम्पल आर लेस एसिडिक देन आपका फिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी दिया है विलियमसन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्किल हैलाइड। आइडेंटिफाई द एल्किल ब्रोमाइड एंड द सोडियम एल्कोक्सी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-ethoxy 3-methyl आपका यहाँ पर दिया है पेंटेन। तो ये आपका यहाँ पर कंडीशन दिया है, तो ये आपका आंसर वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कन्वर्ट करना है
टॉलिन से आपका 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है, तो ये आपका टॉलिन का फार्मूला है। इसका KMnO4 ऑब्लिक OH से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। HNO3 से और आपका H2SO4 से कराएंगे तो ये आपका मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बेंजीन से क्या बनाना है, मेट्रा नाइट्रो एसीटोफिनॉन बनाना है। तो बेंजीन का रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से कराएंगे तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनेगा। CH3COCl और आपका AlCl से कराएंगे तो आपका ये मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉन बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर यहाँ पर मेंशन है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 32 का आप आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का ये आपका आंसर मेंशन है। सेकंड वाले का हमने ऑलरेडी आपको वहाँ पर रिएक्शन बना के दिखा दिया, तो वो आप वहाँ पर आंसर बता सकते हैं। अब इसमें आप में जो है क्वेश्चन में और में पूछा गया है, ये आपका और पार्ट में क्वेश्चन है। आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड आपका एसिडिक एसिड विच वन ऑफ द गिव द HVZ रिएक्शन गिव एन ए सुटेबल रीजन इन सपोर्ट योर आंसर, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। और बी ऑप्शन यहाँ से अल्कोहल्स आर एसिडिक बट दे आर द वीकर एसिड देन वाटर, अरेंज द वेरियस आइसोमर्स दिया है। और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है, तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर आंसर आप जो है ये आप वहाँ पर आंसर आप जो है रिप्रेजेंट करके आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। एज इट इज आपका आंसर वहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट हेनरी लॉ। तो आपको हेनरी लॉ का डेफिनेशन याद रखना है। पार्शियल प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन के, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा। P इक्वल टू KH इंटू X हो जाएगा। KH आपका यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पर डेफिनेशन में लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट दिया गिव 2 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर 2 डिफरेंस बताना है आइडियल और नॉन आइडियल का। तो आप यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल का 2 डिफरेंस आप लिख सकते हो। ये आपका आइडियल सोल्यूशन है, ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ओबे द राउल्ट लॉ, ये आपका डू नॉट ओबे द राउल्ट लॉ। डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 होता है, इसमें डेल्टा एच मिक्स आपका नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप जो है डेफिनेशन में दे सकते हो। और हेनरी लॉ का भी आप यहाँ पर ये डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है, सिर्फ आपको फार्मूला वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन व्हेन 4 आपका ग्राम ऑफ MgSO4 मोलर मास आपको यहाँ पर दिया है डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूमिंग द MgSO4 अंडरगोज आपको यहाँ पर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर MgSO4 का अगर हम रिएक्शन बनाएंगे तो आपका यहाँ से I का जो वैल्यू होगा वो हमारा यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। और जो आपका फार्मूला यूज होगा वो हमारा डेल TB इक्वल टू I में इंटू KB इंटू आपका M होगा, या आप इसको I में इंटू KB इंटू आपका WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और उसके बाद में आपका यहाँ से डेल TB का वैल्यू निकल आएगा। जब आपको डेल TB का वैल्यू निकल आएगा तो आपको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आप सॉल्यूशन निकालना है, जो कि आपका 100 डिग्री बोल रहा है। तो 100 डिग्री और आपको प्लस यहाँ पर डेल TB का जो वैल्यू होगा उसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, तो आपका ये आंसर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर WB जो है वो 4 ग्राम दिया है, MB आपको यहाँ पर 120 ग्राम दिया है और WA आपको यहाँ पर 100 ग्राम दिया है। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को, तो डेल TB का वैल्यू आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। डेल TB में आप 100 को जो है प्लस कर देंगे तो आपका यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिफाइन एजियोट्रॉपी। तो आपको यहाँ पर एजियोट्रॉपी का डेफिनेशन लिखना है। द बाइनरी मिक्सचर of liquid having same composition in liquid and vapor phase
एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये आप डेफिनेशन में दे सकते हो। बी पार्ट पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन रेड ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन 0.1% NaCl सोल्यूशन में। तो आपका वाटर फॉर्म NaCl सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये आपका 2 सेल्स जो है दे स्वेल, जिसको जो है यहाँ पर दे स्वेल बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर ये डेफिनेशन आपका मेंशन है। तो ये आपको यहाँ पर और पार्ट का आपको यहाँ पर दिया हुआ है। द बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर। तो ये ऑप्शन ए का आंसर है और ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी का आंसर आपको लिखना है। और ये आपका ऑप्शन सी है जो कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है। P0 आपका ये और ये P1 दिया और ये P0 दिया है। ये आपका प्योर वेपर प्रेशर है, ये हमारा पेपर प्रेशर है और ये हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का है। तो आपको यहाँ से पहले आपको यहाँ पर मोल्स निकाल लेना है। मोल्स निकालने के बाद में आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या है वेपर प्रेशर का वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और इस वीडियो का जो है पूरा आपको सॉल्यूशन PDF में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।